everyone. Good evening, sir. I am Khushi Gupta, the host of today's webinar, and our today's topic is importance of moderation and consistency in physical wellness. And for representing this topic, we have our today's representative, Mr. Arunava Bhattacharya. He is the sports nutritionist and also the certified fitness consultant. So, and I am sure that he will tell us about each and every aspect of physical wellness. So, sir, for initial 5 to 10 minutes, I want you to explain our today's topic. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Kushila. First of all, I'm really happy that so many of you have joined me today. Hi, Kira. How are you doing? All right. So the topic that I'm going to probably give some light today about is how do you guys maintain or rather moderate and be consistent with your journey towards being fit, wellness, all of that. That's what, especially now during these pandemic times, people have become extremely health conscious, right? So, the funniest question that I always get asked whenever I'm walking through the airport security is, sir, आप कितने दिनों से वर्कआउट कर रहे हो? And, मैं वो सुनते ही सोचने लगता हूँ कि यार अब मैं इनको क्या बोलूँ. मेरी उम्र होने को आई है 34 साल एंड मैं 16 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ. तो मतलब 18 साल मेरे निकल गए ये करते करते. अगर मैं इनको बोलूंगा कि मैं 18 साल से ये कर रहा हूँ तो फिर तो वो डर के भाग जाएंगे. एंड अभी हम लोग का इंस्टाग्राम का जो जनरेशन है ये 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. सो व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज सॉर्ट ऑफ चेजिंग दोज काइंड ऑफ टाइमलाइंस, थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाता है, राइट? लेकिन आप कुछ भी फॉलो करो, राइट? आप किसी भी तरह का डाइट फॉलो करो. आपको योगा पसंद है, आप योगा करो. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. आपको क्रॉसफिट करना है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है. मैं बस एक ही चीज लोगों से पूछता हूँ कि आप जो चीज को अभी फॉलो कर रहे हो, राइट? स्पेशली बहुत सारे फैट डाइट्स आ गए हैं, कीटो मान लीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग मान लीजिए. दे आर गुड इन देयर ओन राइट, ठीक है? लेकिन हम हैं वी आर अ कार्ब सेंट्रिक. एक कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग में कैसे चले जाओगे, राइट? सो आपको अपने आप से एक ही सवाल पूछते रहना है कि आर यू गोइंग टू बी एबल टू बी कंसिस्टेंट विद द डाइट? क्या मैं ये फॉलो कर सकता हूँ? चलिए 2 महीने आपके कोच ने बताया कि ये करना है, आपने ये 2 महीने डाइट फॉलो करता हूँ, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट वो होता है जो आप खा रहे हो. आप कुछ भी खाओ, आपकी डाइट फ्राइड चिकन कोक हो या आपकी डाइट कीटो हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या आप डाइट में सैलड्स हो, डाइट वही होता है जो आप खा रहे हो. बस वही डाइट होता है. डाइट का वही डेफिनेशन है न्यूट्रिशन साइंस में. डाइट का मतलब ये नहीं कि आप किसी तरह के बॉडी को या हेल्थ फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए जो फॉलो करते हो वो डाइट है. डाइट इज एनीथिंग दैट यू फॉलो, राइट? तो अगर वो लॉजिक है तो आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि जो मेरा डाइट है, जो मेरा वर्कआउट है, जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो चेंजेस मैं लाने वाला हूं अपने आप को फिट बनाने के लिए, क्या मैं उसको ये 2-3 महीने के बाद खींच सकता हूं, आगे लेके जा सकता हूं? और अगर आपका सवाल है नहीं, अगर आपका जवाब है नहीं, राइट? बहुत लोग बोलते हैं बस मुझे ये 3 महीने करना है, उसके बाद तो मेरे को फिर से पार्टी शार्टी करनी है, उसके बाद मेरे को फिर से जाके पूरियां तोड़नी है. तो अगर आपका वही माइंडसेट है तो फिर आप उस जर्नी में शुरू ही क्यों होते हो? आप वही करो ना जो आपको पसंद है, राइट? तो यहाँ पे मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ. पहली बात, कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल, बहुत जरूरी है, राइट? और बहुत मुश्किल भी है, राइट? मेरे मुंह से बाय मिस्टेक मुश्किल आ रहा था, बिकॉज कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल है, राइट? आपका हर रोज का एजेंडा होना चाहिए, मैं किसी भी तरह जो भी मेरा आज का टारगेट है मैं उसको फुलफिल करूं. आपके कुछ दिन बहुत परफेक्ट होंगे, कुछ दिन परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? शायद आपने कल रात को 4 घंटे सोए हो आप, शायद आपकी आज ऑफिस में मूड चिड़चिड़ी है, शायद आपका वर्कआउट भी आज फीका हुआ. कोई बात नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि अगले मंडे से स्टार्ट करना है, कल से फिर से शुरू करनी है, ठीक है? कल से फिर से आपको रीफोकस करना है. वो कल सैटरडे हो, वेडनेसडे हो, डजंट मैटर. दूसरी चीज, मॉडरेशन. ये जो एक लोग अज्यूम करते हैं कि मिठाइयाँ छोड़ देनी है, तेल नमक मसाले सब छोड़ देने, सब कुछ उबला खाना है, सैलड खाने हैं, भाई ये इंसानियत नहीं है, राइट? स्पेशली हमारे जैसे सोसाइटी में जहाँ पे हमारे बचपन से हमारे माँ बाप हमको इतने तरह के मसाले, इतने तरह के अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं. अब वो छोड़ के आप सडनली इस दिशा में जाओगे, वो नहीं, मुमकिन नहीं है. आप
1 हफ्ता कर सकते हो, 2 हफ्ता कर सकते हो, तीसरे दिन आज जाके आप अपने कोच को पीटोगे, यार बहुत हो गया, अब नहीं होता मुझसे। राइट। और कैसे भी अगर आपकी मान लीजिए जैसे जो विमेन फोक्स होते हैं उनका एक गोल होता है कि कोई शादी आ रही है या कोई उनका इवेंट आ रहा है, तो वो कैसे भी मतलब बिना खाए पिए, मतलब आज ही मेरी ओल्ड क्लाइंट से बात हो रही थी, तो शी हैड डन सम कोचिंग विथ मी एंड उसके बाद उन्होंने किसी और के साथ, उनको बहुत रिजल्ट का बहुत जल्दी उनको इम्पेशंस था, तो उन्होंने वो अचीव किया, लेकिन अचीव करने के बाद कोरोना के टाइम शी पुट ऑन मोर वेट। तो मैंने पूछा कि अरे उस टाइम आपने जब वेट लॉस किया था तब क्या किया था, तो उसने बोला यार मैंने तो खाना ही नहीं खाया। तो उसने 5-6 किलो वजन लूज किया। नाउ ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक, ड्यूरिंग द लॉकडाउन शी गेन 10 किलो। इसका फायदा क्या हुआ? आपको पिक्चर्स में लोग जो है अरे कितनी स्लिम लग रही हो, और जैसे आपसे मिलने गए अरे यार ये तो आप तो फिर से वेट पुट ऑन कर लिया, क्या हो गया, और डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है लोगों को। राइट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉडरेशन। आपको मेरे को जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे काजू बर्फी बहुत पसंद है, मुझे आलू दम बहुत पसंद है, राइट, मुझे मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। राइट। कोई मानेगा नहीं कि जो बंदा मतलब कोच है, फुल टाइम न्यूट्रिशनिस्ट है, बट मैं अपने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, मेरे जो टॉप सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं, एथलीट क्लाइंट्स हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ सर आप ये बताओ, मैडम आप ये बताओ कि आपको पसंद क्या है खाने में, हम वो भी डाइट में रखेंगे और उसको भी हेल्दी तरीके से किया जा सकता है। तो अगर थोड़े सेंसिबल होके, अगर आपको जरूरत हुई तो आप किसी से कोचिंग लेते हैं या कोई गाइडेंस लेते हैं, अगर एक सोच समझ के एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अगर लोग अपने फिटनेस को अप्रोच करें थोड़ी कॉमन सेंस के साथ, देन विथ मॉडरेशन एंड कंसिस्टेंसी आपके जो भी गोल्स हैं, भले ही वो गोल्स आप 3 महीने में अचीव नहीं कर पाए, लेकिन आप 6 महीने में या 9 महीने में भी कर लोगे। और ये कंसिस्टेंसी ही जाके आपको वो वेलनेस आगे देगी। ये 3 महीने 6 महीने का गेम नहीं है, ये लाइफ टाइम है। राइट। मेरे पास ऐसे ट्रेजिकली मेरे पास मेरा एक क्लाइंट आया था बहुत सालों पहले, एंड व्हेन ही केम टू मी ही टोल्ड मी कि अरुण मेरे माता पिता दोनों बहुत बीमार हैं, एंड सैडली हिज पेरेंट्स इवेंचुअली पास्ड अवे, दोनों को टर्मिनल इलनेस था। तो मैंने पूछा अच्छा तो आप मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। ही सेड आई हैव 2 daughters, आई वांट टू बी हेल्दी फॉर देम बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड दैट हाउ मच सैडली, मतलब मैं आई नो ऑफेंस, बट ही ऑल्सो सेड कि आई हैव रियलाइज्ड दैट माई पेरेंट्स हु डिडंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, हाउ मच लायबिलिटी दे हैव बिकम फॉर मी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों पे वो बर्डन बनूं। मैं हेल्दी होना चाहता हूं ताकि मैं 60, 70, 80 साल की उम्र में भी अपने बच्चों के साथ घूम सकूं, फिर सकूं, खेल कूद कर सकूं, हर चीज। राइट। सो that's all that I want to share with you guys today, that the simple 2 things। करना मुश्किल है, बोलना आसान है, लेकिन मैं 18 साल से कर रहा हूं तो मुझे कुछ तो पता है। So with some moderation, with some consistency, you don't have to sacrifice any of the food, any of the things that you like। अगर आपकी कुछ बुरी आदतें भी हैं, I mean they are not good for you, but अगर आपकी कुछ बुरी आदतें भी हैं, आप उनको ओवरनाइट छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, unless there is some danger to your health। Take your time, moderation के through, consistency के through, you can be very fit, very healthy। Wellness is very easily achievable as long as you're sensible about it। Exactly, sir. I also think that consistency and moderation develops a routine and it creates a good momentum. Absolutely, right? Absolutely. All right, so that's all I had to share with you guys today। So do you guys have any questions? आपके कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? Exactly. So, sir, let's move to the Q&A section. Sure. Okay. So my first question is, sir, how does physical wellness is maintained? So, अभी डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, राइट? अभी फॉर एग्जांपल पर्सनली स्पीकिंग आई लाइक बीइंग वेरी बिग एंड मस्कुलर, राइट? लेकिन मेरे इंडस्ट्री में कुछ मेरे दोस्त हैं जो मतलब पूरे साल उनके एब्स दिखे रहते हैं, राइट? मैं एक जन के साथ काम करता हूँ, उनका नाम है मुस्तफा अहमद, एंड ही हैज लाइक अ ब्यूटीफुल फिजिक ऑल ईयर, राइट? बट वो अपने डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो मेहनत भी वैसे करते हैं, राइट? मैं अपने डाइट में थोड़ा ढीला हूँ, थोड़ा इधर उधर कभी बहक जाता हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे लिए एक साइज मेंटेन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे बॉडी में थोड़ा फैट इधर उधर होने लगता है। सो फिजिकल वेलनेस या आपके जो फिजिकल गोल्स भी हैं उनको अगर आपको मेंटेन करना है या अचीव भी करना है,
you basically have to start by understanding कि आपको आपके वर्कआउट्स में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज आप जिस तरह के ट्रेनिंग को करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ मैराथन रनर, यू कैन सी अ मैराथन रनर हाउ दे लुक, दे आर वेरी स्लिम, वेरी लीन, राइट? बट आप इन कॉन्ट्रास्ट स्प्रिंटर्स को देखिए, राइट? स्प्रिंटर्स आर वेरी मस्क्यूलर, दे इनफैक्ट ऑलमोस्ट लुक लाइक बॉडी बिल्डर्स, राइट? तो आपकी जो गोल है, अगर आपका कोई स्पोर्ट है या आपका कोई लुक है, उसको अचीव करने के लिए आपको आपका ट्रेनिंग उस हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा. एंड देन ऑफ कोर्स इज योर न्यूट्रिशन. उस हिसाब से आपको अपना न्यूट्रिशन भी सिंक अप करना पड़ेगा. एंड देन ऑफ कोर्स जस्ट ट्राई टू डू इट एज बेस्ट एज यू कैन. शनि रविवार को सबका ही थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट हाय अपूर्वा, हाउ आर यू? गिव मी टिप्स. यू डोंट नीड टिप्स अपूर्वा, यू आर परफेक्टली फाइन. We have some pretty big influencers joining us on the live today. So yeah, that's about it. You know, these are very simple ways in which you can maintain yourself. Okay, sir. So my second question is, a wise man ought to realize that health is his most valuable possession. I'm repeating the statement again. A wise man ought to realize that health is his most valuable possession. So can you please explain the statement in brief? So अगर ये चीज मैं आपको और विस्तार से समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया, द जेंटलमैन हु वांटेड टू बी फिट फॉर हिज डॉटर्स, राइट? सो ही इज अ वेरी वेल टू डू बिजनेसमैन, राइट? एंड इट्स वेरी सिंपल. आपके पास कितना भी पैसा हो, आप किसी भी घर में रहो, कोई भी गाड़ी चला लो, इफ यू डोंट हैव द हेल्थ, यू आर नॉट गोना बी एबल टू एंजॉय इट. आपने स्पोर्ट्स कार खरीद ली, आपकी इतनी बड़ी तोंद है, अब गाड़ी में घुस नहीं पा रहे हो, किसी और को चलाने को पड़ेगा. खरीदा आपने है, कोई और चला रहा है, इट्स गोना बी हार्ट ब्रेकिंग. या आपने बहुत पैसे कमाए, बहुत अच्छा आलीशान घर बनाया, पर घर में जब आप हो, हर वक्त स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, क्या फायदा हुआ? So absolutely, health is, I mean, like you said, health is the wealthiest possession that a human being can have. If you can keep your health intact and do well in your career, very good. I'm not saying don't be successful, but don't compromise your health. And honestly speaking, ये चीज मैं लास्ट 4-5 साल में देख रहा हूँ, because lot of my clients are in their 40s and वो of course अपने करियर में बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं, बट उनका कितना भी काम का प्रेशर हो, कितना भी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस हो, दे swear by exercising. They have to be fit, they have to be physically active, they want to make sure कि 40s के बाद उनका जो भी एजिंग है वो कम हो जाए, धीमा हो जाए. It's very important for them. Exactly, sir. तो सर वो क्या बैरियर्स होते हैं जो कि एक पर्सन की लाइफ में आते हैं while he is pursuing physical fitness और physical wellness? पहली बैरियर तो आएगी कि आपकी फैमिली आपको रोकेगी. माँ बोलेगी बेटा थोड़ा और चावल ले लो, राइट? रिश्तेदार बोलेंगे थोड़ा मीठा और ले लो. There's nothing wrong with that. That is their love. But ये शायद थोड़ा थोड़ा नेगेटिव लगे बहुत लोगों को. But first thing that you have to do to make sure to some of the hurdles that you're going to face is you're going to be very different. आप बहुत अलग होंगे किसी और से, right? Like of course मैं अभी 18 साल से ये कर रहा हूँ, मेरा लोग मजाक उड़ाते थे. They used to mock me, taunt me. अरे तू ये सब लड़कियों के लिए कर रहा है, अरे तू ये सब अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, राइट? अब मैं 18 साल से लगा हूँ, अब मुझे वही लोग फोन करके बोल रहे हैं अरुण यार मेरी बॉडी बना दे यार, मैं बड़ा अनफिट हो गया हूँ यार. राइट? सो पहला चीज होगा दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर गोना बी वेरी डिफरेंट देन अदर्स. बहुत अलग हो गए आप, राइट? आप कहीं रोड पे भी चलेंगे, इफ यू आर रियली फिट, पीपल आर गोना नोटिस यू. You board a flight, people are going to notice you. You ride a bike, people are going to notice you. So get used to the attention, get used to the fact that आप बहुत अलग होने वाले हो, right? Other than the hurdles, of course, थोड़ी मौकरी लोग करते हैं, हंसी मजाक होता है, आपको थोड़ा indifferent feel कराएंगे. But believe me, that is because you're special. That is because you have done something that they can't, right? पूरे पार्टी में सब ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप अपना प्रोटीन शेक लेके आए हो, राइट? ऑफिस में कोई 11 बजे एकदम दूध इलायची मस्त मलाई डाल के चाय पी रहा है और आप वहां पे अपना कोई फ्रूट्स का बास्केट खोल के फ्रूट बोल खा रहे हो, राइट? सो थोड़ी मौकरी होगी, थोड़े आप अलग होंगे. सो दीज आर सम बेसिक हर्डल्स दैट यू विल फेस एंड इट शुडंट मैटर. व्हाट आई रियली इंसिस्ट इज दैट बी वेरी सेल्फिश. Be very selfish when it comes to your fitness. कुछ भी हो जाए. I mean, I don't want to give drastic examples, but I have had situations where literally I'm in a hospital where a close one
was in an emergency, and I would have to be there all day. But कहीं मुझे बीच में टाइम मिल गया, तो जहाँ पे मेरा हॉस्पिटल का जहाँ पे मुझे दिया है अकोमोडेशन, मैं वहीं पे वर्कआउट करने लग गया, नहीं तो पास में कोई जिम ढूंढ के मैं वहाँ वर्कआउट करके आ गया हूँ. सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मेरे अंदर से वो रेस्टलेसनेस आती है कि मेरा वर्कआउट नहीं हुआ. So somehow I'll make sure, whether I'm traveling on work or anything, I'll make sure it gets done. And this will only happen when you become selfish about it. अगर आप सोचोगे कि यार सुबह उठे देखेंगे कब जब मेरा मन किया मैं वर्कआउट करूंगा, जहां समय मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. You have to be selfish because people are going to always try to stop you. People want you to become normal. Okay, so remember that. Yes, sir. So, sir, how does physical wellness is related to the mental state of an individual? अच्छा, बड़ा पर्सनल सवाल पूछ लिया आपने. यहाँ पे मेरे कुछ ट्रॉमेटिक मेमोरीज याद आ गए. सो आई हैव अ टेम्पर प्रॉब्लम. ओके, बाय द वे, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. एंड बचपन में तो मेरा बहुत ज्यादा गुस्सा होता था, लाइक टू द पॉइंट कि मैं घर में अगर मम्मी ने बाई चांस कुछ खाने पीने में कुछ ऐसा ऊपर नीचे कर दिया तो मैं प्लेट फेंक देता था. तो पापा ने बोला यार ये बचपन से इतना गुस्से वाला है, हमारे भट्टाचार्य फैमिली में सबकी यही हालत है, अभी सेरामिक प्लेट हम देंगे ही नहीं किसी को, हम तो स्टेनलेस स्टील ही यूज करेंगे. अगर बेंड भी हो गया उसको सीधा करके खा लेंगे, राइट. बट जोक्स असाइड, when I started exercising at the age of 15, 16, when I was in 8th standard, I remember, मैं बस पुशअप्स पुलअप्स करने लगा. So मेरे अंदर एक नेचर है कि मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ. मेरे लाइफ में कुछ भी होता है, अगर आप मेरा चाय का पत्ती का ब्रांड भी चेंज करोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा. मैं इतना, मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल इतना है. दैट इज वाई प्रॉब्ली आई डू ओके एज अ कोच, राइट. सो what I realized is the moment I started exercising, my temper came down. My temper just came down. I suddenly, जो situations में मैं react करता था पहले, अब मैं react नहीं करता हूँ, right? So there is a huge relationship. In fact, I will say it goes both ways. If you are physically fit, you will have a massive impact on your mental health. And sometimes you need to also be very positive in your mental health also to be physically fit. So दोनों चीज होती हैं, right? तो यहाँ पे मैं दो चीज में इम्पोर्टेंस दोनों चीज पे बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहूंगा. फर्स्ट इज, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाओ, बट बी फिजिकली एक्टिव. ओके, ह्यूमन बॉडी वाज डिजाइन टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. और आज के दिन में विद ऑल द टेक्नोलॉजी एंड विद स्विगी एंड जोमैटो, ग्रोसरीज खरीदने भी लोग नहीं जाते थे, राइट? अभी मतलब जाते हैं. पहले तो एटलीस्ट मेरे, आई रिमेंबर माई डैड एंड इवन माई some of my relatives I still who live in small towns, they still go चल के मछली खरीदने, सब्जी खरीदने जाते हैं. अब तो वो होता भी नहीं है, right? So doesn't matter what your physical activity is, choose a physical activity. It could be house chores, it could be a sport, it could be training, it could be yoga, doesn't matter, it could be a walk. But first of all, be physically active. And second thing, don't ignore the stress that is there in your life. Okay, if you have a difficult boss, if you have a difficult relationship with a spouse, if you just generally have a lot of stress because of work and traveling or whatever it is, you need to do some stress management, whether it is in the form of meditation, listening to good music, maybe taking some small vacations once in a while, just relaxing yourself, or for that matter, if there are things you can't discuss with friends and all, talk to a counselor, right? But it's very important to also manage your stress, because ये दोनों चीज आपका hand in hand चलेगा, your stress management and your physical fitness. And yes, if you're physically fit, you will have a very big effect on your mental health. And if you manage your stress, then you're sorted. You're completely sorted. Exactly, sir. Sir, आप इतना motivation लाते कहाँ से? Like I also do workout, but एक दिन workout करके it's like हाँ, my day is productive, but then I just pause for the second one. Okay. So यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप वर्कआउट क्यों कर रहे हो, राइट? क्या गोल है आपके, राइट? तो मेरे पास जब कोई आता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद सम पीपल एंड आई आस्क देम, सर व्हाई डू यू वांट टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम मी? एंड माइंड यू, आई एम नॉट चीप, राइट? सो व्हेन समबडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, भाई मेरा फीस इतना है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उठ के चले जाओ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड मी. But even if they're still sitting there and if they're still talking to me and if I ask them, what is your fitness goal? And if they just give me like an answer, I just want to be fit.
कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे को ना फिट होना है, मेरे को कोरोना होगा तो कुछ होना नहीं चाहिए। सर ये आपका गोल है? अच्छा, इतना बेकार गोल। मतलब कुछ, अरे आप बोलो ना कि आपको ऋतिक रोशन बनना है, अरे आप बोलो ना, इफ यूर ए लेडी देन टेल मी नो यू वांट टू बी कटरीना कैफ। there is absolutely nothing wrong. Believe me, when I first started training, I would look at my dad. मैंने इंस्पिरेशन बड़ा आर्नल्ड से लिया, सिल्वेस्टर स्टैलोन से लिया, रॉक से लिया, मैंने इन सबसे इंस्पिरेशन ढेर सारा लिया। लेकिन मैं सोचा यार, है तो तू बंगाली ब्राह्मण है, तो तू घर बैठा है, राइट? ना तेरे अंदर वैसी जेनेटिक्स है, ना तेरे पास वैसा इक्विपमेंट है, राइट? बट like we were talking today earlier in the call also when we were chatting about this IG live today, and I was telling you कि I never set those goals, right? मेरे को बस करने में मजा है, लेकिन most people are not like me. And of course जो मेरी फिजिक आ गई, मैंने 2-3 कंपटीशन भी खेल लिया, and I would sometimes see those pictures and be like, wow, I did that, I achieved that. But I truly love training. I like being in a gym, I like pushing myself, I love enjoying that pain. बट इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, एंड सबके लिए वो होता नहीं है, राइट? तो आपका गोल क्या है? गोल बनाओ, राइट? तो मेरे पास मेरे एक ऐसे क्लाइंट आए थे 5 साल पहले, वो 5 साल से मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं बाय द वे, और जब 5 साल पहले आए थे उन्होंने कहा था कि उनको बस 3 महीने ट्रेनिंग करनी है। वो कोसामुई जा रहे थे, बोल रहे थे मेरा बर्थडे है, मुझे बर्थडे के लिए मस्त फिट लगना है सारे दोस्तों के लिए। मैंने कहा ठीक है सर। 3 महीने उनकी ट्रेनिंग हो गई, उन्होंने फिर मुझे बोला थैंक यू वेरी मच अरुण। मैंने कहा ठीक है सर। 1 हफ्ते बाद फोन कर रहे हैं, बोल रहे आई एम फीलिंग वेरी लो, मेरा ना मूड खराब रहता है, आई थिंक आई वांट टू कंटिन्यू ट्रेनिंग। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर से मुझे बुलाया, मैं फिर से गया, देन अगेन वी स्टार्टेड इस ट्रेनिंग। बट मैंने बोला सर अब आपको क्या करना है? बोले नहीं, मेरा बर्थडे तो भी अगले साल है। मैंने कहा अच्छा, तो अगले साल तक तो आप क्या ट्रेनिंग करोगे? बोले नहीं यार, मुझे कुछ ना मुझे कुछ शॉर्ट टर्म बता। तो मैंने उस वक्त उनको सर को बोला कि आप एक काम करो, आपको ट्रैकिंग पसंद है? बोले कहा हाँ। तो मैंने कहा सर एक ट्रैकिंग पे चलते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा हिल स्टेशन में ट्रैकिंग करने गए, एंड बहुत जल्दी वो हाफ गए, ही लॉस्ट हिज स्टैमिना वेरी क्विकली। सो देन आई टोल्ड हिम कि सर आपकी तो स्टैमिना बड़ी बकवास है। आई एम वेरी ब्लड विथ माय क्लाइंट्स बाय द वे। ही इज जस्ट स्टेयरिंग एट मी लाइक हाँ यार, मैं पता ना स्कूल में ये था वो था, एंड ही स्टार्टेड इन सम फ्लो, मैं एथलेटिक्स करता था ये वो। तो वापस आए, उन्होंने खुद ही आके अगले साल बोला अरुण मतलब दुनिया में ऐसे कुछ ऐसे डिफिकल्ट ट्रैक्स हैं क्या? मैंने कहा हाँ सर, साउथ अफ्रीका में यू हैव किलिमंजारो, दैट्स अ वेरी टफ ट्रैक। तो मुझे अगले साल किलिमंजारो जाना है, मुझे उसके लिए तू तैयार कर। मेरे साथ जो उस दिन मैं जो नीलगिरी हिल्स में ठीक से नहीं चढ़ पाया, मैं किलिमंजारो अगले साल चढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग हिम फॉर दैट। So the thing is that you have to create a goal. Something inside has to put that fire, right? Yes. You won't believe it. When I was at one point of time having a corporate job. I mean, this is slightly a different topic. This is just my motivation towards my career. When I was doing something as a corporate job, जहाँ पे मुझे सिर्फ salary मिलती थी, and no insult to people who have jobs, and all respect to you guys for what you do, but I didn't have that inspiration. मुझे सुबह 8 बजे उठने में भी मुश्किल होती है. और लोग, yes, he finally did climb Kilimanjaro. He did go. He struggled, but he did it, and that was a huge commendment for somebody, a very commendable thing for somebody who was struggling. So, I used to be somebody who used to even struggle to wake up at 8 o'clock. And for me nowadays, to get up and that excitement to wake up and train somebody, right, is so much कि मैं 5, 5:30 कभी 4:30 बजे भी उठ जाता हूँ. Before COVID, my day used to start at 5 o'clock, so I would wake up at 4:30. So I realized like there is nothing wrong with me. I found my calling and I went towards it. And similarly, as far as somebody's motivation to train is concerned, you have to ask yourself, why are you going to do this? Very simple human nature है. अगर आप किसी चीज में, मान लो आपको मैंने बताया कि आपको ये काम करना है, राइट? वो काम के अगर आपको ठीक मतलब ढंग के पैसे नहीं मिलेंगे तो आप क्यों करोगे वो काम, राइट? कभी ना कभी तो आपको आके कोई बात चुभेगी कि यार मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, राइट? सिमिलरली देयर हैज टू बी एन इंसेंटिव. नहीं, आप अगर ट्रेन करेंगी तो आप बड़ी फिट होंगी, आप हेल्दी होंगी, आपको बीमारी नहीं होगी. अरे छोड़ो यार ये सब, मुझे नहीं चाहिए ये सब. मुझे कतरीना कैफ दिखना है, मुझे ऋतिक रोशन दिखना है, मुझे इनके जैसे, मेरे को इनकी जैसी बॉडी बना के दे सकते हो? बोलो, अगर हाँ तो फिर कुछ काम करते हैं, एंड तभी वो मोटिवेशन आएगा.
I love it when a client comes and tells me मुझे शिल्पा शेट्टी जैसे बनना है. अरे आओ मैडम, कोशिश तो करते हैं. Because फिर उनको मैं ना उस हिसाब से पुश कर सकता हूँ. But if somebody comes with very mediocre goals, you can't. And see, everybody knows the reality. Obviously, whether it's certain celebrities and page 3 stars or Instagram stars, we know for a fact that बहुत लोग बहुत सारे cosmetic procedures बहुत कुछ कराते हैं, because of which obviously they look very enhanced, right? But it is still possible. I give my example of Cristiano Ronaldo to a lot of people. Cristiano Ronaldo का आप जब वो उसने करियर शुरुआत की थी, आप उसको देखो, उसका वो फोटो देख के कोई बोलेगा अरे इसको खाना खिला दो. एंड वही बंदा, बट ऑफ कोर्स ही इज अ hugely talented footballer, and look at him today. He's ripped, he's muscular, he's still a very good footballer, but he has built his physique accordingly also. But in his case, it was the passion for football जिसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग किया, मतलब बहुत सारा वर्कआउट किया, डाइट फॉलो किया, and of course as a result he looks that good, right? So similarly, you have to find something that is going to drive you to go to the gym, to work out every single day, to follow a diet, to make sure you sleep 6-7 hours, to make sure that you don't pick up that drink on the weekends. By the way, I'm sure a lot of people will tell me that Harsh is saying 6 months I did my gym, best days, I miss those days. Why are you not going to the gym now, Harsh? घर पे gym बना लो. So exactly. So end of the day, you have to introspect कि मुझे किसके जैसे बनना है. If it is just for fitness, just to be slim, just to be fit, that motivation will burn out very quickly. Yeah. Exactly, sir. Amazingly answered. Okay, so sir, if I talk about this situation, pandemic, coronavirus. So how does the benefits of physical activities outweigh the coronavirus infection? So I have to be very careful now what I answer. Okay, so this is my take on it. Yeah. पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे, राइट, जब वॉर्स होते थे, इवन इनफैक्ट हमारे इंडियन आर्मी को भी ले लो, राइट, हम उनको, मैं आई थिंक जब 2003 में आई हैड डन सम सोशल कैंपेन, मैं तब 11th स्टैंडर्ड में था, एंड आई हैड डन सम कैंपेन इन द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई. ठीक है, तो वहां पे जब मैं गया था, आई सॉ दैट देयर इज लाइक एन असॉल्ट कोर्स, राइट. ऑफ कोर्स हमारे सोल्जर्स को तो बंदूकें भी दी जाती हैं, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन देते हैं, आर्मर देते हैं, केवलार जैकेट देते हैं, फिर भी उनको इतना फिजिकली फिट क्यों होना पड़ता है? बिकॉज दे गो टू वेरी टफ टेरेन, जहाँ पे या तो बहुत एल्टीट्यूड होता है या बहुत गर्मी होती है, राइट. सो दे आर फिजिकली फिट टू सर्वाइव दोज एंड फेस दोज डिफिकल्ट एलिमेंट्स, राइट. सो सेम थिंग इज विद द बॉडी, राइट. योर व्हाइट ब्लड सेल्स, योर इम्यूनिटी, जिसके बारे में इतनी बातचीत हो रही है, दैट इज योर आर्मी. दैट इज व्हाट इज गोना प्रोटेक्ट यू. Now the best thing that you can do for that army is to prepare that army, like how you prepare our soldiers, right? कोई कहता है कि apparently, I don't know if this is true, but apparently Indian Army spends about 10,000 rupees per day on every single cadet. And this is a number I heard almost 15 years ago. I don't know if that is true. But I do believe to an extent it is, because their nutrition and other things is so important, right? So your immunity is your army. तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप अगर फिजिकल फिट होगे, अगर आप खाना पीना ठीक से करोगे, आप 7-8 घंटे सोओगे, पानी पियोगे, स्ट्रेस मैनेज करोगे, तो आपको कोरोना नहीं होगा. बेशक हो सकता है, बट इट्स कॉमन सेंस दैट इफ यू आर फिजिकली फिट, योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, योर चांसेस ऑफ रिकवरिंग, शायद मेरे को तो कुछ लोगों ने बोला, क्योंकि आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लिटिल बिट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, मेरे को तो कुछ क्लाइंट्स ने मजाक करके बोला, अरे तुझे तो शायद हो भी गया, तुझे पता भी नहीं चला. Right, so you could be asymptomatic, right? You could be asymptomatic. You might just get it, and your immunity is so good that आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक छींक आ गई होगी, right? So that's all. So being physically fit is just going to give you a higher percentage of managing this disease without any problems. Otherwise, as the statistics are saying that people who have underlying health conditions, उनको ये disease की वजह से ज़्यादा problems हो रहे हैं, and unfortunately कुछ डेथ्स भी हो रहे हैं. Very proudly speaking, India obviously is in number 1 when it comes to the recovery rate. I'm very happy to know we are number 1 for the right reasons. But at the same time, your being fit is just going to keep your body better prepared. Just like how we prepare our soldiers in the army,
prepare your body also, so that if something happens, you're ready for it. And not just for corona, for any disease for that matter. Definitely, definitely, sir. So, sir, is there anything called as so much exercising? Or what do you mean? That's the way, what you're trying to say is overtraining. Yeah. Okay. It's very difficult to do it, and it's usually something which is correlated to your nutrition. ठीक है? तो very simple example, right? आप सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, दोपहर को पराठे खाते हो, रात को आप दाल चावल खाते हो, and not that there is anything wrong with these foods, right? लेकिन फिर आप इंटरनेट पे गए और आपने डाउनलोड किया कि उसेन बोल्ट का वर्कआउट क्या है, राइट? और आपने डिसाइड किया कि उसेन बोल्ट हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करता है और हर रोज 3 घंटे वर्कआउट करता है, तो मैं भी हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करूंगा और मैं भी 3 घंटे वर्कआउट करूंगा। और आपने किया, वो पहले वर्कआउट के बाद ही आप 1 हफ्ते तक लेट गए, आप उठ नहीं पा रहे हो बेड से, बॉडी में हर पुर्जा एकदम दर्द से भरा है। Obviously, so if that, this is a very clear-cut example where a person has overtrained, right? So I personally believe there is nothing called overtraining. My thing is that if you keep your nutrition at the right level, then you can exercise as much as you want, right? Like for example, I have a trainer who comes home and trains me, okay? तो उसको ये पता है कि मैं इसको मार डालूं, लिटरली साथ आता है कि इसको बस खत्म कर दूंगा मैं आज। So that's why when people look at me, they are like, यार तेरा बॉडी इतना जल्दी कैसे बदल जाता है? How do you progress so quickly? अगर तू किसी हॉलीडे से भी आता है और इमीडिएटली तेरा थोड़ा फैट जम जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, then how do you lose it so quickly? Because when I start the process, I'm 100% in it. लोग कहते हैं ना 70% is diet, 30% is workout. It's nonsense. It's 100% everything. At least somebody at my level, I make sure I'm 100% at everything, right? So if you go in with that attitude, then it should not be a problem. So yes, overtraining is possible if, like somebody has just written here, diet and training ka mismatch hai. Yes, if that happens, then it is very easy to overtrain. But if you make sure your nutrition is well taken care of, you're sleeping well, hydrating well, basic cheesing, you're getting your vitamin D, magnesium, basic vitamins, minerals in place, then you can train as much as you want. No problem. Yeah. So there is one more question. For sufficient protein intake, are supplements only the good option? So the funny thing is I have 2 supplement brands that I endorse and who I have sponsorship with, right? And I've been very privileged to also get sponsorship by many supplement brands. And मेरे पास जब भी लोग आते हैं, whether it's Mr. Harsh here or anybody else, जब भी मुझे से पूछते हैं सर प्रोटीन पाउडर जरूरी है क्या, या do you require a protein powder or a supplement to get enough protein? The answer is no. Okay, it is a supplement. उसका नाम भी supplement category में क्यों आता है? Because it is supplementing your diet, right? I am about 97-98 kilos, right? In that, about 48 to 49 kilos is muscle. So in that 48 to 49 kilos of muscle mass that I'm carrying, somebody might look at me and say, अरे आप तो दिन में 6-7 scoop protein पी लेते हो. I only have 1 scoop of protein in the entire day. That's it. My rule is very simple. 200 grams of protein is my target. उस 200 grams में से 10% से ज्यादा मैं नहीं लूंगा सप्लीमेंट. बाकी मेरा 180 ग्राम खाने से आता है. Egg whites, chicken, other sources of protein that is there in nature. I don't have a supplement. Beyond that 1 scoop, I will not have it. And that's more than enough for me. So no, I don't think you need it. But if you are doing everything possible in your diet to get your protein and उसके बावजूद आपको sufficient protein नहीं मिलती है, so definitely you can have a protein supplement. Yeah. So there is one more question. How can someone lose weight while increasing calories? Interesting question. So यहाँ पे there's a little scientific answer. So there is a hormone called leptin, Himanshu. You should read about it. Generally what happens is that sometimes when you up your calories, आपके leptin levels बढ़ते रहते हैं, and leptin is responsible for fat regulation. So because of that, for a period of time,
for a very small period of time, when you suddenly increase your calories, maybe for a week or so, you'll see that you're still losing weight. In fact, I do that with some clients. So जब मेरे पास कुछ clients आते हैं, for example, I have a client right now. He's almost 140 kilos, 6'3", pretty, very heavy. And जब मैं उनसे बात करने लगा, during the lockdown, he lost 20 kilos on his own. तो मैंने पूछा ये 20 किलो आपने कैसे लूज किया? तो he said, I'm only eating a small portion of chicken and some vegetables. I said, अगर इतना कम खा के आप वेट लूज कर रहे हो तो फर्दर वेट लॉस के लिए मैं तो खाना ही बंद करना पड़ेगा. तो he was like, तो फिर क्या करें? I said, मैं खाना आपका बढ़ाऊंगा और आपको उस हिसाब से वर्कआउट भी कराऊंगा. And he's continued to lose another 5-6 kilos in the last 2 months that I have trained him. So he's very surprised that how is it that by increasing my food quantity I'm losing weight. So this is all very hormonal, but in short, you should remember that, of course, if you plan your diet very sensibly, long-term fat loss, weight loss आपका caloric deficit से ही होगा. But sometimes when you just suddenly increase the calories for some short periods of time, you will notice that because of your leptin, ghrelin levels getting balanced, you are still losing weight. Yes. Okay, so for vegetarians, how to have sufficient protein? I have heard we need twice the body weight protein. Nonsense, ऐसा कुछ नहीं है. A vegetarian, for vegetarians, and this is vegetarians. Be very careful. We are not talking about vegans. We are talking about vegetarians, right? So vegetarians are allowed to have dairy, right? So for you guys, dairy is the best source of protein. Paneer ले लीजिए, dahi ले लीजिए. These are very good for you. And other than that, you have legumes, pulses. So if you are okay to have, for example, as a non-vegetarian, my main protein comes from chicken and eggs. So मेरे जो vegetarian clients हैं, उन ज़्यादातर especially जो कोई celebrities हैं, models हैं and they're vegetarians, उनको मैं ज़्यादातर या तो पनीर, yogurt इन पे रखता हूँ, या अगर उनको उन सब चीजों से बहुत बोर होने लगता है तो आई गिव देम स्प्राउट्स, किडनी बीन्स, chickpeas, some nuts. So there are variety of sources of protein for vegetarians. By the way, 70% of my clients are vegetarians. So if you go on my Instagram page and see my transformations that I posted, many are actually vegetarians. So it's not that difficult, and no, you don't have to consume twice the body weight protein. Start with 1 gram of protein per kg of body weight. और आपके बॉडी के रिकवरी के हिसाब से आप सिस्टमैटिकली अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए. Exactly, sir. So one of the guys asking कि सर ऐसा क्यों होता है कि खाते बहुत है लेकिन वेट गेन नहीं हो पाता? हाँ, okay. So this is something I have experienced with a lot of clients. Okay, मेरे पास बहुत लोग मसल बिल्डिंग के लिए आते हैं. तो जनरली मैं बॉडी टाइप्स पे नहीं मानता हूँ, बट आई डू एक्नॉलेज वन थिंग कि सबकी बॉडी अलग होती है, राइट? मेरा बॉडी फॉर एग्जांपल इट्स इन रिवर्स. ओके, मैं बहुत कम कैलोरीज में भी मेरा वेट गेन हो जाता है. तो इट इज जस्ट अ फैक्टर ऑफ हाउ हाई इज योर मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो एक होता है कि आप सिंपल मैथमेटिक्स कर सकते हो, लाइक somebody is calling it heart gainers. Yes, that's what they are referred to. They are called heart gainers. लेकिन हाँ, आप नॉर्मल किसी लोग से बात किए, वो बोलेंगे अरे आपका कैलोरीज क्या है, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, आप कैलकुलेट कर लो और उसके ऊपर आप 500-600 कैलोरीज ज्यादा ले लो, आपका वेट गेन हो जाएगा. लेकिन समटाइम्स होता नहीं है, इट डजंट हैपन. सो इफ यू आर अ हार्ट गेनर एंड इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल इन योर डाइट, राइट, you are blessed with one thing: you will not put on too much fat. That is a good thing. Okay, but of course आप वो lean body में भी नहीं रहना चाहते हो. You want to add some size, you want to look big maybe. So अगर आप और ज्यादा खाना नहीं खा पा रहे हो, then the best solution that you have is consume liquid calories. Okay, so put different, maybe some fruits, peanut butter, protein powder, whatever, put it all into a blender, make a nice smoothie and drink it. Drinking is the easiest way to get some good amount of calories in your body. And the second thing is, because your body is very prone to being slim and you're not going to gain much fat, you should make sure your training intensity is such that you're also able to gain muscle. तो अगर आपके बॉडी में कोई और टिश्यू चढ़ता नहीं है, अगर फैट नहीं चढ़ता है, तो गुड, नो, यू आर हैप्पी. सो गो अहेड, get your liquid calories. That will be a very quick solution, a short-term solution to increase your caloric intake. And along with that, also increase your training intensity,
go very heavy on your training, really push yourself, make sure your muscles are really sore, and then you will experience good amount of muscle gain, and then slowly, systematically, you will start putting on weight. So it takes a little time to understand that muscle building is not easy. But if you, again, just use a little common sense and plan, maybe take the help of a coach or somebody, you can very easily gain. Exactly, sir. Okay, so now, sir, it is the end of a Q&A section. So, lastly, I want you to say some words about Webicon. You want me to say any departing words for Webicon? Yes, sir. I think what you guys are doing is amazing. I was a little surprised जब आप मुझे approach किए इस Webicon के लिए. And I think what you guys are doing in terms of putting experts like me to share information, and I really appreciate so many of you asking so many things today. I hope I have been very helpful, and I think this is amazing work that you guys are doing, creating this platform where experts can come, talk, share, and I appreciate you guys coordinating this, putting down these beautiful questions. I've really enjoyed answering them. So hopefully everybody learned something, and I always enjoy sharing. And if any of you are interested, if you have more questions, please DM me. And good work, Webicon guys. Keep going. Keep this initiative going. We need more and more knowledge sharing. Thank you so much, sir. Okay, sir. So now it's a wrap-up time, and I personally feel privileged talking with you. And this session was so much informative. And thank you so much. Thank you once again. Thanks everyone for watching this. Take care, guys. Bye bye.